नमस्कार नमस्कार। विष्णु जी। नमस्कार सर, नमस्कार। फिर क्या किए? आपका निफ्टी तो 160 क्रॉस करके छप्पड़ फाड़ के गया। होल्ड किए थे कि काट दिए थे? अभी तो होल्ड पे है। निफ्टी होल्ड पे अभी भी है। 160 तो फाड़ गया, 150 वाला। मेरा बैंक निफ्टी में अभी भी है। मैं तो बैंक निफ्टी रखूंगा। मैं भी रखूंगा। एनालिसिस समझ में आया? कहाँ समझ में आया सर जी, कहाँ समझ में आया आप? एनालिसिस समझ में नहीं आया। 137 से बोल रहे हैं बैंक निफ्टी बाई। यहाँ से बोल रहे हैं बैंक निफ्टी नमस्कार। सेल। हाँ नमस्कार। 48,000 बाई। बाई एंड होल्ड कैरी जो मर्जी वो करो। अब भाव कितना चल रहा था? 47,054। वहां से बोल रहे हैं बाई, ये रॉकेट होने वाला है। अभी इंडिकेटर ने कोई सिग्नल दिया है बाई वाला? कुछ भी बोला ही नहीं। नहीं नहीं, कुछ नहीं बोला। इंडिकेटर से पहले सिग्नल आ जाता है, प्राइस पहले बोलता है। अभी भी तो कोई इंडिकेटर में सिग्नल है नहीं। जी। इंडिकेटर एक्टिवेट करते हैं, अभी तक सिग्नल है नहीं, बाई वाला सिग्नल नहीं है। तो यहाँ पे रॉकेट होने वाला है, आपको समझ में आना चाहिए कि इधर से बाई होएगी। 137 प्रीमियम था इधर। फिर स्क्रीनशॉट भेजा 158। फिर 172। जिसको जहां ठीक लगे वहां पे प्रॉफिट बुक करना। मतलब ऐसा कोई चीज है नहीं कि मेरे से पूछना पड़ेगा फिर एग्जिट करे रखे, ऐसा कोई फंडा है नहीं। जिसको जहां ठीक लगे प्रॉफिट बुक बुक करना, भाग जाना। मैं पर्सनली कैरी करूंगा। मेरा ये पर्सनल मेरा पर्सनल कैरी करने की रीजन ये है क्योंकि ईयरली में ये रेड है। ईयरली फिगर जब तक ग्रीन नहीं होगा तब तक कैरी रहेगी। ईयरली ओपन फर्स्ट टारगेट, ईयरली हाई सेकंड टारगेट। ओके। अब ड्राइंग है, ड्राइंग के हिसाब से इसने जो सपोर्ट लिया है, डॉट किस पॉइंट पे सपोर्ट लिया है इसने? डॉट उसी पॉइंट पे सपोर्ट लिया। प्रीवियस सपोर्टिंग ये लाइन थी, उसके सामने सपोर्ट लिया। फिर इधर पे सपोर्ट ले रही है। अगला बाई, ये कल परसों अगर बाई बोलेगा तो ये इस तरीके से दिखाएगा कि ये ड्रॉप, फिर ये रैली में भागा। तो मार्केट की जो स्विंग्स बन हो रही गया। है। निफ्टी आउट हो गया, निफ्टी। निफ्टी में काम नहीं कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं। निफ्टी ईयरली फिगर ग्रीन में है। काफी शेडो के हिसाब से नीचे तो आ चुकी है। निफ्टी आज एक्सपायरी है तो इसलिए आज इस पे काम नहीं करेंगे। इंट्राडे के अंदर जो पोजीशन था वो खत्म कर दिया। अब पोजीशन जो कैरी करेंगे वो बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में पोजीशन कैरी करेंगे। ये वाला लाइन डिलीट, ये वाला लाइन डिलीट। बैंक निफ्टी की जो फर्स्ट टारगेट होगी ऊपर में वो ये, सेकंड टारगेट होगा ये, और यहाँ से यहाँ तक गुचुर गुचुर मारने की जगह भी है। मतलब साइड वेस होने की जगह भी है। अब देखते हैं क्या होता है। जो मेजर टाइप के कैंडल है वो अगर सपोर्ट से बुलिश है तो अगला दिन रिवर्स हो जाएगी, मतलब फ्राइडे रिवर्स मार देगा। रिवर्स मार के ऊपर भाग जाएगा। मतलब ये जो टारगेट है, ये टारगेट कल तक अचीव हो जाएगी। अब देखते हैं। 200 की हाई लगाया, 47,200 की हाई। जी। आपने 46,800 लिए थे। लेवल्स के अंदर में वैसा कोई लेवल है ही नहीं। 40
8600 है लेवल, और 800 इधर कहीं आएगी, तो काफी दूर है। इसीलिए मैं लिया था, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अगर पॉजिटिव में रहा तो। वो 4-5 दिन के अंदर यहाँ तक आना बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसके नजदीक यहाँ तक तो ठीक है। 48,000 देखिए कहाँ आ रही है, 48,000 इधर आ रही है, मतलब ये जो टॉप लगाया है उधर में कहीं, इसके ऊपर निकलेगा तो 48,000 टारगेट अचीव हो जाएगी। मतलब 2-3 दिन के अंदर में ये चीज हो सकती है। फ्राइडे बाइंग आएगा तो रिवर्स जी। मारेगा, एकदम लेवल फाड़ेगा, और फ्राइडे के दिन ही ये मोटा मोटा इधर नजदीक भटकने की चक्कर में जाएगी 47,800 के आजू बाजू। और मंडे अगर गैप अप मारता है तो उधर में डोजी बोजी कुछ बनने की चक्कर होएगी मंडे के दिन, तो तब तक अपना टारगेट अचीव हो जाएगा। अब ये वीडियो फ्राइडे के दिन अपलोड मारेंगे। अब की प्लान जो है एग्जीक्यूट होएगी, देन वीडियो आएगा। जो लोग क्लास में है उनकी समझ में आएगा, और पहले से इंट्राडे स्कैल्पिंग के हिसाब से जो प्रॉफिट बुक करके भागना चाहते हैं भाग जाएंगे। अब बोलिए, क्वेश्चन है तो पूछिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था, हम्म ये निफ्टी 50 में अभी जो अगर आप ओपन करेंगे ना 15 मिनट्स का कैंडल, 15 तो मिनट एक रेसिस अपना कोर्स के अंदर चाहिए सीधा। इसमें 15 मिनट कहाँ है लिखा? 15 मिनट को तो हम लोगों ने ब्लैक कलर से कवर करके रख दिया कि कोई 15 मिनट विनट कुछ नहीं, ये लफड़ा नहीं चाहिए। नहीं नहीं मिनिमम प्राइस जो एक्शन चीज, नहीं, अभी जो प्राइस एक्शन चल रहा है सर, क्या लग रहा है आपको? मार्केट ट्रेंड जो आपके सिस्टम में तो ऊपर की तरफ बता रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रेसिस्टेंस ले रहा है बराबर, तो क्या लग रहा है? इट विल गो डाउन, इट विल कम अप? मैं अभी बैंक जो निफ्टी नहीं बोल रेजिस्टेंस ले रही है वो इंट्राडे रेजिस्टेंस ले रहा है। रहा। ओके। अभी आज का दिन का कैंडल रेट थोड़ा ना दिख रही है। आज का लेंगे सर। इंट्राडे स्कैल्पिंग करेंगे तो उसकी व्यू अलग है, उसके हिसाब से तो बोल दिए, उसका हिसाब की जो हिसाब है उसके हिसाब से कि बाई करिए 137.70, बाई करिए, होल्ड करिए, कैरी करिए, जो मर्जी वो करिए। फिर बोल रहा है प्रीमियम इंक्रीज हो गई 20 पॉइंट, तो इसी जगह पे इंक्रीज हो गया 37 टू 58, 20 पॉइंट इंक्रीज हो गया। इंट्राडे स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो जिसको जहां ठीक लगे प्रॉफिट बुक करना। अब इंट्राडे स्कैल्पिंग के हिसाब से जिसको जिधर ठीक लगे उधर भाग जाओ। उसके बाद भी तो दे रहे 172। इंट्राडे स्कैल्पिंग करना है तो इतनी पॉइंट काफी है। अगर पोजिशनल और कैरी करना है तो उसकी व्यू तो कुछ और है। उसका व्यू के हिसाब से ये अगर रेजिस्टेंस पॉइंट है तो इधर पे इसने सपोर्ट लिया है। अगर ये सपोर्ट लिया है तो इसको ऐसे करके उल्टा जाने में टाइम लगेगी, तो उतना समय तो आपको होल्ड करना चाहिए। अब बीच में ये कौन सा कैंडल है, ये इस लेवल को तोड़ रहा है कि नहीं, वो सारा चीज आपको देखना चाहिए। और फ्राइडे के दिन करेक्ट। अगर ये बुलिश मोमेंटम ऐसे करके लेके आता है, फिर आज काट के जाएंगे, फिर अगला दिन फिर से घुसेंगे, ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी पोजिशनल के अंदर। और इंट्राडे स्कैल्पिंग किए तो आज की पीएनएल के अचीव होने के बाद, प्रॉफिट अचीव होने के बाद ओवर ट्रेडिंग अवॉइड कर दीजिए, कल के कल आएंगे। सही बात है। तो इंट्राडे स्कैल्पिंग अलग चीज हो गई, पोजिशनल रखना अलग चीज हो गई। अभी इंडिकेटर इधर में बाई बाई कुछ बोला ही नहीं। अगर पोजीशन आपको कंफर्मेशन चाहिए तो बाई बोलने दीजिए, फिर घुसिए, तब तो श्योर हो जाएगी ना कि ये ऊपर जाने वाला है ही। अभी डाउट है। अभी जो पोजीशन बनाएगा रखेगा वो अपना रिस्क है। करेक्ट।
पीवीएस जो सेलिंग आए उस सेलिंग के अंदर में आपको कुछ चीज ऐसा दिखाई दे रही है, यहाँ से भी ये चीज कुछ इस प्रकार से दिखाई दिए है, तो अभी इधर में भी वैसा चीज हो सकती है कि ये ऐसे 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 फिर ऐसे पटक सकती है इधर तक, देन ये ऐसे करके भागेगा। तो इतनी से अगर होल्ड नहीं कर सकते तो होल्डिंग की सोचिए है मत। करेक्ट सर। जब पोजिशनल खड़ा करेंगे उसमें थीटा डीके सब कुछ समझना है कि ये कितना तक गला सकती है। अभी बज रहे 12:45, 3:15 तक तो टाइम है इसके पास। बुलिश भी हो सकती है, बेरिश भी हो सकती है। डेली डाल के काम करेंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा कुछ, इंट्राडे स्कैल्पिंग करेंगे तो उसमें दिमाग खराब हो जाएगी, क्योंकि वहां पे आप ट्रेड करेंगे एक दो कैंडल की, और एक दो कैंडल समझते समझते मार्केट खुलने के बाद उठक पटक होते होते ओवर ट्रेडिंग एक दो कैंडल के अंदर ही डिस्को डांस करा के छोड़ देते। राइट सर। और यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे कि इधर स्टॉप लॉस मेंटेन होने के बाद ये काफी पॉइंट्स तक ऊपर गया, तो अगर इधर एसएल मेंटेन होती है तो काफी पॉइंट्स तक ये ऊपर जाने वाला होगा। तो पोजीशन के हिसाब से हम लोग 315 में भी एंटर कर सकते हैं। तो दिन भर बैठे रह के इसको देखना घूरना वैसा कुछ है नहीं। अब निफ्टी में भी शेडो आ रहा होगा। निफ्टी में भी शेडो आ रही है। अब निफ्टी को अगर इंट्राडे स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो 22,150 को शॉर्ट कर सकते हैं, 22,150 की पुट उसको ले सकते हैं। इंडिकेटर गायब, 15 मिनट में चलता है। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, इधर सिग्नल क्या होगा, इधर सिग्नल सेल है इंट्राडे में, इधर में बाई है। पिंटू जी, ये सिंपल रिवर्स है कि टिक वाला रिवर्स है? रिवर्स सिग्नल तो दे रहा है, एक रेड एक ग्रीन। सिंपल रिवर्स है। हाँ, वही मुझे को भी लग रहा था सिंपल रिवर्स। हम्म। अब इधर बाई बोला है, हुआ है बाई, इधर सेल बोला है, क्योंकि रिवर्स मारी है तो सेल ही बोलेगा। तो 150 वाला पुट आप आराम से बाई कर सकते हो। 2-3 कैंडल की ये नीचे की ओर जाने की चक्कर में जाएगी, उतनी सिखाओ और भाग जाओ। क्लियर, समझ में बात आ रहा है? राइट राइट आ रहा है सर। इंट्राडे स्कैल्पिंग व्यू अलग है, पोजिशनल व्यू अलग है। अब इंट्राडे के हिसाब से यहाँ तक मूव हुई है, उसकी रिट्रेस हो चुकी है,
अब ये गिर रही है तो ये देखना पड़ेगा कि ये इसके नीचे जाता है कि नहीं। लेकिन यहाँ से आप स्कैल्पिंग कर रहे हो 2-3 कैंडल की, वो अलग चीज है। अब मैं जब पकड़ा था मैं तो यहाँ से पकड़ रहा था, यहाँ से ये 150 की टारगेट थी मेरी, क्योंकि इधर में जोन भी है। ड्राइंग हाइड करते हैं तो इधर में जोन भी था। मैंने ये देख लिया था कि ये कहाँ तक की टारगेट लेने वाला है। ये जोन तक की टारगेट लेने के लिए आएगी। अभी कितना है ये, 22,200, तो 150 तो आराम से टारगेट हिट हो जाएगी। अब इसके पास जो जोन है वो जोन यहाँ पे ये दो पतला पतला लाइन से जोन बन रही है, इधर में जोन है। अब इसको अगर सीधा गिराना होगा तो सीधा ये यहाँ तक आने की चक्कर में आएगी, और ये ऐसे करके आ सकता है। तो जो लास्ट सिग्नल है वो सेल है। मार्केट घूमेगा घूमेगा, एक बार नीचे से मार्केट ऊपर घूमेगा, ऊपर से मार्केट नीचे घूमेगा, नीचे से ऊपर घूमेगा। घूमना तो इसको है ही। 15 मिनट में घूम रही है तो डेली में भी घूम रही है, वीकली में भी घूम रही है। कहाँ पे ये घूम नहीं रहा है, ये तो हर एक टाइम फ्रेम में घूम रहा है। किसी टाइम फ्रेम में आप सही हो, किसी टाइम फ्रेम में आप गलत हो। क्लियर। अब प्राइस किसी भी टाइम फ्रेम में कहीं से भी घूम रही है, घूमने दो। सही है तो सही है प्रॉफिट, गलत है तो एसएल छोटा। 15 मिनट नहीं डालना है, क्यों? क्योंकि अपना कोर्स के हिसाब से 15 मिनट है नहीं, नहीं डालेंगे। अब जिसको ठीक लगेगा उसी के हिसाब से काम करेंगे। क्योंकि दिल्ली में ये भाई बोला था, उसके बाद हुआ था भाई। फिर लास्ट सिग्नल सेल दे के रखा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन गिरी है। आज भी अगर गिरना है तो गिराओ, यहाँ तक की हिसाब लगा के देखेंगे। उससे पहले अगर बाई बोलता है तो पोजिशनल बनेगी। अब इंडिकेटर ने बाई नहीं बोला, प्राइस यहाँ से उठ के जा रही थी, हम लोगों ने बाई किए थे। अब ये यहाँ पे जाके आज नहीं बोल रही, कल अगर बोल दिया तो, जब इसको काटेगा तब बोल दिया तो बोल ही सकती है। उसको देख के भी कर सकते हो, या फिर एग्रेसिव भी कर सकते हो। एग्रेसिवली इंट्राडे स्कैल्पिंग, वो भी डेली देख के ही हो सकती है। अब मैंने जैसे देखा, मैंने जितने भी पिक्चर भेजे वो किस टाइम फ्रेम की पिक्चर्स है। ये जो पिक्चर मैंने भेजा था कौन सा टाइम फ्रेम की? डेली। डेली डेली। डेली देख के ही इंट्राडे स्कैल्पिंग भी हो सकती है, उसके लिए 15 मिनट क्यों डालना है? ये भी तो डेली ही है। डेली डाल के स्विंग समझ में नहीं आ रही है? स्विंग तो समझ में आ रही है, मार्केट की पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है। ये लोएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, आपकी डायरेक्शन ऐसे है, वहां से मार्केट ऊपर की ओर भागने की चक्कर कर रही है। समझ में तो आ रही है। ये स्विंग से, ये ट्रेंड की फॉर्मेशन में जा रही है, अप ट्रेंड वाला। तो हम लोग बाई कहाँ से कर रहे हैं? स्विंग लो से। अब रिस्क तो लेना है, रिस्क ले लिए, प्रॉफिट आ गई, काट के भाग के निकल गया। इंटरडे स्कैल्पिंग हो जाएगी, डेली डाल के ही इंटरडे स्कैल्पिंग हो भी जाएगी। अगर पोजीशन बनाने की सोचेंगे तो कौन से चीज आगे चल के दिखने वाला है वो दिमाग में आ जाएगा, कि अगर ये पोजीशन बनाने की चक्कर में है तो इसको क्या करना चाहिए। ये यहाँ से ऐसे करके टर्न मारेगी तो क्या क्या होना चाहिए। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट हो जाएगी? सपोर्ट। इधर में क्या हो जाएगा? छोटा सा स्टॉप लॉस। ये पहले भी तो ऐसे ही किया था, ये जो जगह है उससे पहले भी इसने वैसे ही किया था, जी इससे जी। पहले किया था।
तो ये 1 2 3, अब की बार क्या है 4, बार बार ये करेगा और हम समझ ही नहीं पाएंगे, तब तो हम बेवकूफ है। मार्केट चालाक, हम बेवकूफ। बेवकूफ कभी मार्केट में पैसा बना ही नहीं सकता है। जो मार्केट से चालाक है वो पैसा बना पाएगा। तो मार्केट से चालाक बन जाओ। मार्केट करेगा, फिर दिखेगी, फिर हम ठोकेंगे, तब तो उल्लू है। ये ऐसे करके उठती है, वहां सिम्टम मैच होती है, तो इधर में क्यों नहीं? इधर में भी इसने किया, तो इधर में क्यों नहीं? यहाँ से भी किया, तब की बार कर रही है, तो क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें? समझे कि नहीं? अब इंडिकेटर बोलेगा, उससे पहले मैं बोल रहा हूँ। क्या पता इंडिकेटर कल बोले। सिर्फ मार्केट से तेज थोड़े ना है, इंडिकेटर से भी तेज है। अब इंडिकेटर कब किस पॉइंट पे क्या क्या चीज बोलता है, वो मेरी थियोरटिकल के हिसाब से मैंने इंडिकेटर डिजाइन किया कि ये वाला इंडिकेटर मोटा मोटा 70% एक्यूरेट है। लेकिन मेरी जो थ्योरी है वो तो नेकेड चार्ट पे है। अब मेरा थ्योरी लगाओ हिसाब। अब थ्योरी के अकॉर्डिंग ये पॉइंट, इसके नीचे मार्केट क्यों नहीं गया? जा सकता था, तो गया क्यों नहीं? फिर ये पॉइंट, मार्केट इसके भी नीचे जा सकता था, तो गया क्यों नहीं? अब ये पॉइंट, मार्केट इसके भी तो नीचे जा सकता था, तो गया क्यों नहीं? अभी तक जाना था तो अब तक तो रेड होके नीचे लुढ़क ही जाता, जैसा कि निफ्टी में कल किए थे। निफ्टी में किए थे कल। निफ्टी की पॉइंट कौन सी थी? ये। और ये अगर इसको फाड़ रही है तो टारगेट ये है, दे दिया था उसने। लेकिन आज इस पॉइंट के नीचे जा सकता था, कल यहाँ तक आने के बाद आज इतनी सी क्यों छोड़ रही है? इधर क्यों भाग रही है? भागने की कुछ कारण है क्या? यहाँ से राइज किया, देन फॉलिंग किया। अभी फॉलिंग किया तो जाना इसके नीचे, जा काट। गया क्यों नहीं? इधर पे ही रोक दिया, क्यों? रोका नहीं, इसे घुमा भी दिए। अब ऊपर से उठने के बाद फिर से गिरा दिया, इसके नीचे क्यों नहीं गया? जो जो चीज हो सकती थी वो हुआ क्यों नहीं है? मार्केट पॉसिबिलिटीज की गेम है, ठीक है। मार्केट प्रोबेबिलिटी की गेम है, ठीक है। हो सकती है, हाँ ठीक है। तो हुआ क्यों नहीं? अब आंसर करो। हो सकती है, तो हुआ क्यों नहीं है? कारण क्या दिखाएंगे और लॉजिक्स क्या लगाएंगे? हो सकती थी तो हुआ क्यों नहीं? होनी को कौन टाल पाएगा? होनी को कोई थोड़ा ना बदल सकता है या टाल सकता है। अगर ये होनी है तो होनी है, जाओ। लेकिन जाता क्यों नहीं है? यहाँ पे भी सेम, होनी है तो हो जाओ, लेकिन गया क्यों नहीं? इसकी आंसर थोड़े ना टेक्निकली हम देंगे। क्या टेक्निकली आंसर देंगे? स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई। तो ये क्या है? ये स्विंग लो है। सपोर्ट है सपोर्ट। अब ये स्विंग लो है। अब ये क्या है? स्विंग लो है। तो ये क्या है? ये भी स्विंग लो है। तो ये क्या है? ये भी स्विंग लो है। हायर लो, हायर लो। तो ये क्या हो गई? हायर लो। करो बाई, करो बाई, डालो एसएल। जो स्विंग लो है वो एसएल भी है। क्लियर? समझ में बात आ रही है? कल निफ्टी में बेरिश थे, लेकिन आज बेरिश नहीं है। वैसे ही कल की व्यू जो थी वो कल थी, कल के हिसाब से प्रॉफिट ले लिए। आज की जो व्यू थी उसके हिसाब से इंट्राडे स्कैल्पिंग प्रॉफिट आज ले लिए। पोजिशनल व्यू कुछ और है।
अब इसके हिसाब से सम टू सम है कि ये इसके नीचे जा सकता है, तो जा काट। बन रेड, आज के दिन की कैंडल क्या बनेगी? रेड, बन रेड। अच्छा, दिख रही क्या आपको रेड? आपको आज के दिन क्या दिख रहा है? ग्रीन दिख रहा है कि रेड दिख रहा है? क्या दिख रहा है आज का क्या ग्रीन है? है सर। टुडे कैंडल, डेली कैंडल, आज की दिन की कैंडल। आज के दिन की कैंडल आपको क्या दिख रहा है? ग्रीन। नीचे जा सकता है तो जाओ, यहाँ तक आके रुका क्यों है? और गिरो, काटो अपनी ओपन, काट के जाओ, लो को फाड़ो। फाड़ के कहा जाएगा वे इधर, तब तक बदल जाएंगे। हम भी बदल जाएंगे। लेकिन हो रहा है ऐसा कुछ? हो सकता है, लेकिन हो रहा है नहीं। तो हो सकता है कि गोली मारो, जब होगा तब देखेंगे। भगवान ने दो आंखें दिए, देख लेंगे। देख के भरोसा भी कर लेंगे। चलो, हो रहा है, जब तक दिखाई नहीं दे रही है हो सकता है मतलब ख्याली पुलाव है। वो ख्याली पुलाव वाला साइकोलॉजी आपको मार देगा। ले डूबेगा आपको। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वो पाएगा। समझे कि नहीं? टेक इट इजी। लगा के क्या रखे हो इधर? क्या लगा के रखे? कैपिटल कितना? आंसर अपने आप से मिल जाएगा। कैपिटल लगा के रखे कितना? 1500। 1500 डाल के आप टेंशन में हो क्यों? टेंशन में क्यों हो कि ये अगर जीरो हो गई तो? होने दो। 1500 रुपया अगर जीरो हो जाएगी, मर जाएंगे क्या? मरने वाले हो। प्रीवियस में आया था, डाल देते 1500, बन गई थी हीरो। अब भी आया है, डाल दो 1500। अगर जीरो होना है तो होना है, अगर हीरो होना है तो ये टेंशन आपको मार देगा पहले ही। फिर बोलेंगे सर काश रहता तो रहे क्यों नहीं? किसने रोका था? नहीं सर, अगर गिर गई तो क्या हो जाएगी? 1500 जीरो। अगर नहीं हुआ तो फिर तो आप हीरो। मार्केट पे बिलीव है तो छोड़ के जाओ। डरपोक है तो 15 मिनट 5 मिनट कुछ कुछ भी देखो और उस पे उछल कूद उधम मचाओ। कैपिटल अपने आप से ओवर ट्रेडिंग के कारण हो जाएगी जीरो। तो रिजल्ट में जीरो तो होना है। टेंशन के कारण जीरो बनवाओ, साइकोलॉजी इधर उधर हो गई तो जीरो हो जाएगी। उससे अच्छा है डालो और छोड़ दो, जीरो होना है तो हो जाए, हीरो होना है तो हो जाए। कम से कम एक नियम पे तो अड़े रहेंगे। ओवर ट्रेडिंग नहीं मारे बस। 5-7 दिन तो टिक गए। 5-7 दिन की कॉस्टिंग है ये 1500। तो पर डे कितनी बढ़ रही है हिसाब लगाओ। 200 रुपया पर डे। क्लियर, समझ में आ रही है बात? 200 रुपया पर डे की लॉस है। अगर 5 दिन ट्रेडिंग सेशन मानेंगे तो 300 रुपया पर डे कॉस्टिंग है। तो एक एक दिन लॉस कितनी हो रही है? 300 रुपया। 5 दिन तक तो चलेगी। चलो, अगला जो 1500 लगाएंगे उसकी फैसला इधर से हो जाएगी, ये इधर या फिर उधर। तो टेंशन लेने की जरूरत क्यों है? जो हो रही है होने दो। ये अगर लो है, स्विंग लो तो उल्टा जाएगी। अगर ये लो नहीं है तो नीचे आएगी। मार्केट को जो करना है करने दो। बेकार में दिमाग लगा लगा के दिमाग की दही कौन करता है? समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे ये चीज भरोसा नहीं होगा कि ये सपोर्ट है,
इधर में जोन है। जब तक कि ये रिवर्स नहीं मारेगा आपकी बिलीव नहीं होएगी। लेकिन पीछे यहाँ से ये चीज किस स्विंग को दिखा रही होती है? ये नेगेटिव वाला है कि पॉजिटिव वाला है कि क्या है ये पॉजिटिव है नीचे से, और आगे चल के ये रिवर्स मार देगा, फिर ये इसके ऊपर जाएगा, तब आप बिलीव क्या करेंगे कि ये अप ट्रेंड में है। ये किस ट्रेंड में है? ये अप ट्रेंड में है, तब विश्वास करेंगे। जबकि इसके ऊपर निकल जाएगी, इस पॉइंट पे भरोसा नहीं हो रही है। भरोसा करना पड़ेगा। नहीं हो रही है तो पैदा करो। ज्यादा से ज्यादा क्या जाएगा सोचो और पैदा करो। समझे कि नहीं समझे? एक जान क्या, मार्केट पे हजारों जान कुर्बान। अगर एक जन्म पे इसको दे दिए तो अगला जितने भी जन्म लेंगे इसको समर्पण करके छोड़ देंगे। समझे कि नहीं समझे? विश्वास उतना होना चाहिए। गलत हो जाएंगे तो ज्यादा कुछ नहीं जाने वाला। 1,500 कितने बार उड़ा चुके हैं, कैपिटल जीरो बना चुके हैं, एक बार और सही। नेक्स्ट कैपिटल डालने की अगर कैपेसिटी है तो वो पीछे बैकअप है। क्लियर? जिस दिन मार्केट को गिरना था उस दिन मार्केट ने रेड कैंडल लेके आया। जिस भी दिन मार्केट को गिरावट होनी थी रेड रेड लेके आया। आज अगर गिराना है तो रेड सही हो जाए, रेड गिर जाए मार्केट, हम भी तो देखेंगे क्या नुकसान हुई। मार्केट ने क्या नुकसान हुआ मैंने देखा। दिमाग ठंडा है तो शांति से काट भी देंगे। जितनी कैपिटल लगी उसकी आधा पे जाके एसएल डाल दो, फिर देखो। वो उसकी आधा के नीचे जाता है तो आधा बचा लेंगे। अगर नहीं गई तो एसएल हिट ही नहीं होगा, और ऊपर भाग गई तो प्रीमियम इंक्रीज हो जाएगी फिर से। फिर टारगेट आ गई तो फिर तो पैसा 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाएगी। तो पूरा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन दिमाग में डाल दीजिए, फिर एंटर करिए, ताकि बिलीव डगमग डगमग ना करे। जो बिलीव है उस पर टिके रहिए, क्योंकि आने वाला समय किसी को दिखता नहीं है। इधर से ये होगा कि इधर से ये होगा, ये किसी को दिख रही है अभी? दिख रहा है? किसी को नहीं दिख रही है। तो बिलीव तो करना ही पड़ेगा। अब भरोसे पे दुनिया चल रही है तो भरोसा तो करना पड़ेगा। रूल डिसिप्लिन मानिए और भरोसा करिए। इतनी सी तो बिलीव करिए कि आपने इधर में बाई नहीं किए। अगर इधर में बाई करते तो, और आपके साथ ये हो जाता तो फिर तो आप लूट गए। आपने इधर बाई की है। अगर ये और नीचे जाती है तो चलो और नीचे सही, और नीचे जाएगी तो हम लोग ये पॉइंट इसके नजदीक में छोटा सा एसएल फिर से ढूंढेंगे, रिवर्स होते हुए कंफर्मेशन लेंगे, फिर देन एंटर करेंगे। आज पास 1500 जीरो, नेक्स्ट 1500 कब लगाने हैं उसकी गणित कौन लगाएगा? अगला 1500 कब लगाने हैं? समझे कि नहीं समझे? समझ गए। अब ये पॉइंट इतनी सी एरिया, ये पॉइंट इतनी सी एरिया, ये पॉइंट और उतना ही शेडो वाला एरिया। अगर ये इधर में है तो ये इतनी सी एरिया। तो आज ये कितने के नीचे कभी नहीं जाएगा? आज ये इसके नीचे कभी नहीं जाएगा। जो ड्राइंग है सारे डिलीट।
इसको भी कर देते हैं डिलीट। तो आज मार्केट को कितने प्राइस के नीचे नहीं जाना चाहिए? 46,849.50, उसके नीचे प्राइस कभी नहीं उतरेगा आज। क्योंकि इसको यहाँ पे क्या मेंटेन करना होगा, जोन, जैसे कि इसने पीछे मेंटेन किया था। किया था कि नहीं? ये रेड के बाद ग्रीन देख के आपको उस दिन भी लगी थी कि शायद अगर नीचे गई तो, आज भी लगेगी शायद नीचे गई तो आपकी लगने से मार्केट थोड़ा ना चल रही है। क्या आपकी लगने से मार्केट चल रही है? मार्केट की अपनी रिदम है, मार्केट उस पे चल रही है, उसको समझो, उसके अनुसार स्टॉप लॉस मेंटेन करना सीखो। एक्सपायरी आज है क्या? इसकी एक्सपायरी बैंक निफ्टी, इसकी एक्सपायरी कब है? आज है क्या? गुरुवार के दिन ये एक्सपायरी होता है क्या? इसकी एक्सपायरी कल हो चुकी है। आज ये एक्सपायर नहीं होने वाला, मतलब जो भी आपकी प्रीमियम है वो जीरो नहीं होने वाला। चाहे आप इधर से ये वाला उठाओ या फिर आप इधर से ये वाला उठाओ, किसी भी कंडीशन में ये जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जीरो होने के लिए फिर से बुधवार चाहिए। अगर बुधवार तक ये यहाँ तक हो गई तो तब तो सी जिंदाबाद हो जाएगी। अगर ये इसके नीचे गया फिर इसके नीचे जाएगी, देन तभी ना यहाँ तक आएगी, तब होएगी पी जिंदाबाद। पर अभी जिस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे व्यू जीरो है, जीरो व्यू। और डायरेक्शन वाइज जो चीज है, हम लोग इस डायरेक्शन वाइज क्या ढूंढते हैं, जो अपनी थ्योरी है वही फॉलो करिए। क्लियर? समझ में बात आ रहा है? यस जो सर। अपना थ्योरी है उसको फॉलो करिए, जो जो चीज ढूंढना है, मैच करना है, वही करिए। कर्म करिए, फल की चिंता ना करके, जो देना होगा ऊपर वाला दे देगा। अगर खुद ही ऊपर वाला बन जाएंगे तो ऊपर वाला ऊपर से उठा लेगा अपने को। दुनिया में रहना है तो ऊपर वाला बनना बंद हो जाइए कि मैं ही करूंगा, मैं ही सब कुछ करूंगा। ये इंसान की साइकोलॉजी में है कि वो सब कुछ करना चाहता है, हालांकि उससे कुछ भी नहीं होता है। करने वाला ऊपर वाला, कराने वाला ऊपर वाला, सब उसका ही है। जब सब उसका है तो उसी को डिसाइड करने दो कि बुलिश या फिर बेरिश। आप अपना नियम के हिसाब से प्ले करिए। जब पोस्ट किया था तब की भाव क्या चल रहा था? 47,054। अभी वहां से कितना पॉइंट डाउन है? 54 से 14 पॉइंट डाउन है बस, लेकिन उसके भी ऊपर निकला था। थ्री फिफ्टीन में जाके ओरिजिनल कैंडल की शक्ल दिखेगी, तब मेजर टाइप की कैंडल से जजमेंट करेंगे, तब फैसला करेंगे कि पोजीशन रखना है कि काटना है। इंट्राडे स्कैल्पिंग की हिसाब हो चुकी है, वो हिसाब भूल जाइए। अगर फिर भी आपको इंट्राडे स्कैल्पिंग करना है, एक दो कैंडल की इंट्राडे के अंदर ट्रेड मारिए और भूल जाइए। लेकिन अभी हम लोग जो सोच रहे हैं वो पोजिशनल है, इंट्राडे स्कैल्पिंग नहीं है। इंट्राडे स्कैल्पिंग करके 700-800 कमा चुके हैं, मैंने तो कमा लिया। अब वो ख्याल बंद, अब पोजीशनिंग के हिसाब से सोच रहे हैं। पिंटू जी, पोजीशन के लिए तो बेटर टाइम्स 3:15 से के बाद ही अच्छा है मेरे ख्याल से, तब तक नॉर्मल जो होना हो चुका होता है वो रहता हो। फिर देखिए, ये चीज किसी किताब में तो लिखा है नहीं
ये नॉर्मली आपका 315 टाइम बेस्ट टाइम है। अगर यहाँ से देखेंगे तो 315 में एंट्री मार दिया आपने इस कैंडल में, तो एसएल कहाँ डालेंगे आप? अगला दिन ये इतनी सी नीचे गई तो वहां पे एसएल आएगा, आपको कैसे समझ में आएगा? क्योंकि अगला दिन की 315 इधर हो गई, तो 315 टू 315 उसके हिसाब से जो आपकी लॉजिक्स होती है, उस लॉजिक्स की डिजाइनिंग कैसे कर रहे हैं, समझे? 315 में मेजर टाइप की कैंडल से जजमेंट आ सकती है कि ये टॉप टू बेरिश कैंडल है, ये स्पिनिंग टॉप है, और ये लाइव मार्केट में बैठ के हम लोग करते क्या है कि प्रीवियस कैंडल क्या थी, अभी करंट कैंडल क्या कर रही है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या हो रही है। अभी जैसे पिछला दिन की कैंडल रेड थी, आज की कैंडल ग्रीन है, तो इधर से क्या हो रही है, सपोर्ट लेके ये सिचुएशन को बदलने की चक्कर में है। ये रेड में कंटिन्यूअसली गिर रही थी, मतलब सेम 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 चल रही थी, आज ग्रीन आके इधर पे इसको रोक दिया, तो क्या हो गई, सिचुएशन में अगेंस्ट हो गई। अब अगेंस्ट सिचुएशन से ये अगर कंटिन्यूअस में घुसना चालू हो जाएगी तो ये पॉइंट पे क्या हो जाएगी, एसएल जोन बन जाएगा। और ये आगे और फिगर अगर बढ़ाती है तो क्या हो जाएगी, इधर रिवर्स दिखाई देगी। क्लियर? प्राइस की आप जो सोच लगाते हो वो कैसे, आप प्राइस में साइकोलॉजी कैसे लगाते हो? साइकोलॉजी बुलिश वाला है या फिर साइकोलॉजी बियरिश वाला है? अब मैंने जितना देखा समझा और मेरी समझ में जो आई वो ये है कि गिरता कम है, चढ़ता ज्यादा है। ये ज्यादा होता है, ये होती है, फास्ट होती है, लेकिन कम होती है। इस पॉइंट से यहाँ तक क्या हुआ है, नेगेटिव। ये होता है, फास्ट होता है। क्या होता है, फास्ट होता है, लेकिन बहुत कम होती है। ये बहुत कम क्यों होता है, पीछे जाइए। यहाँ से ये गिर चुकी थी यहाँ तक, सेम रूल फॉर्मूला सेम, नेगेटिव हुआ है, फास्ट हुआ है, लेकिन कम हुई है इतनी सी, फिर उससे ज्यादा तो चढ़ गई है। फिर से ये रूल एप्लीकेशन में आया। क्या रूल? गिरता है, फास्ट गिरता है, नेगेटिव होता है, लेकिन बहुत कम होती है, क्योंकि ये यहाँ तक आके रुक गई। इसके नीचे कहा गया, गया इधर, नहीं गया। अब ये जो चलेगी ये इस रूल को दोबारा फॉलो करेगा। क्या समझे अब? अगर ये ज्यादा गिरावट की ओर रखना चालू हो गई कि यहाँ से ये गिर गई, देन ये उठ गई, और देन ये गिर गई, फिर ये उठ गई, देन ये गिर गई, तो एक दिन आपको ये प्राइसेस क्या दिखेगी, ऐसे एक जीरो प्राइस दिखेगा। उस दिन के बाद से बैंक निफ्टी टाटा बाय बाय। बैंक निफ्टी खत्म हो गई मतलब क्या समझ रहे हैं? अपना कंट्री के जितने बैंक्स है ना सब बंद हो गए, रिजर्व बैंक भी बंद हो जाएगी, कंट्री तबाह हो जाएगी। क्या चाहते हो कि सब तबाह हो जाए? क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में पी लेने की ख्वाहिश है, बस इतनी सी, या फिर मार्केट फास्ट गिरती है इतनी सी। जितने भी समय से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उतना समय से चार्ट पे आ जाइए। कोई बोलता है ना मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ, तो 5 साल की डेटा उठा लीजिए। 2024 से 5 साल, 4 साल मानते हैं, 2020 डेटा उठाते हैं, डिलीट, जो भी डाल के बैठे सब डिलीट। अब बोले कितना समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं? 4 साल बोले तो 24 इधर होती है, 20 इधर होती है। यहाँ से ये फास्ट गिरी,
मैं बोलता हूँ कि कम गिरता है, ये कम गिरता है, उससे ज्यादा तो चढ़ गई, पॉजिटिव हो गई। फिर गिरती है फास्ट, नेगेटिव हो गई, लेकिन उससे ज्यादा चढ़ गई। फिर से गिर गई फास्ट, नेगेटिव हो गया, लेकिन उससे ज्यादा चढ़ गया। कैसे? 4 साल से आप क्या देख रहे हो? जो 4 साल की आपकी एक्सपीरियंस है वो कहाँ है? और वो एक्सपीरियंस क्या है? समझे कि नहीं समझे? जो कल मूवमेंट इसने लेके आया उसको तो हमने एंजॉय किए। क्या बोलते हैं निफ्टी में, उसमें भी एंजॉय किए, आज भी एंजॉय मार रहे। कैसे? गिरना है तो गिर जाओ, चढ़ना है तो चढ़ जाओ। गिरेगी कितनी? कम। चढ़ेगी कितनी? उससे ज्यादा। तो यहाँ से ये क्या थी? यहाँ से ये क्या था? माइनस। अब किस में है? अब प्लस में है। क्या समझे? यहाँ से क्या था? माइनस। माइनस। उसके बाद क्या थी? प्लस। जब पूरा इसके ऊपर निकल जाएगी तब आपकी समझ में आएगी, अच्छा सी लेके बैठे रहना था। हमने तो वही किए। सी बाई करो, चुपचाप बैठे रहो। इंट्राडे स्कैल्पिंग करो तो तब भी पैसा देगा, 2-4 दिन होल्ड मारो तब भी पैसा देगा। बाकी 3-15 पे आके चेक करके देख लेना मेजर टाइप की कौन सी कैंडल है। अपने को तो पता है ये मेजर टाइप की कौन सी कैंडल रखेगी, और अभी ये पॉइंट में कौन सी पॉइंट पे है। ये यहाँ से यहाँ पे किस पॉइंट पे है? प्रीवियस ईदन में ये इतनी सी जगह क्यों छोड़ रही है? पर आके नीचे जा सकती है तो गया क्यों नहीं? क्या समझे? ये सारा मेरा एक्सपीरियंस है। अब ड्राइंग जैसे ही डाल देंगे तो ड्राइंग में पॉइंट टू पॉइंट वो मेरा लेवल फाड़ के नीचे की ओर तो गया ही नहीं। ये यहाँ से नेगेटिव भी है, लेकिन जब चल रही है ये फर्स्ट, उसके बाद ये इसी जोन के अंदर दूसरा इतना सा जगह छोड़ के रखा, फिर ये यहाँ से इस लाइन के इधर पे जगह छोड़ के रख दिया, फिर अब ये डॉट उसी लाइन पे है, ये इसके नीचे उतरा ही नहीं। अगर उतरेगी तो ठीक है, इधर कहीं तक आने के चक्कर में जाएगी। देन देन तो भागेगा ऊपर, देन वो भागेगा ऊपर। अब यही से भाग जाए या थोड़ा नीचे आके फिर भाग जाए, जाना तो ऊपर है। अगर नीचे जाएगी तो ऐसे करके रेड लेके आएगी, अगला दिन जाएगी, तो इधर में रेड लेके आएगा, अगला दिन नीचे जाएगा, इसके नीचे जाएगा तो कहाँ जाएगी ये? जब होते हुए देख लेंगे, अपनी पोजीशन काट के ये वाला उठा लेंगे, तो तब भी तो प्रॉफिट ही होगी। सर ऐसे भी हो सकता है इतना गिरने के बाद एक सपोर्ट लिया है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, फिर दूसरा दिन कुछ भी हो सकता है, या अप ट्रेंड, या फिर वहीं से गिरना शुरू। अब जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसको कितना समय के लिए मानेंगे वो पहले डिसाइड कर लीजिए। वही एक दिन के लिए कि आज ये देख लेते हैं, में रिट्रेस लिया है, कल का पोजीशन देखेंगे, अगर यहाँ से ऊपर चढ़ाएगा तो वही अब सही ही रहेगा, और शायद यहीं से सपोर्ट लेकर फिर ऊपर से थोड़ा सा फिर नीचे गिरा दे, ये भी हो सकता है। अब इसीलिए तो जो आज भी कोई हो ट्रेड रही है होने देते हैं, भी हो सकता है। जो भी हो रहा है होने देते हैं। हम लोग मार्केट की नेचर समझते हैं कि हम्म। नेचर क्या है। ये मार्केट का नेचर है क्या? अगर मार्केट की नेचर ये है तो एक दिन भाव जीरो हो जाएगी, और उसके बाद से
जो भी स्टॉक है उसकी भाव जीरो हो गई तो ट्रेडिंग होना बंद। अगर मार्केट की नेचर इस पे रही तो तब ये गिरेगी। गिरेगा कम, चढ़ेगा ज्यादा, फिर गिरेगा, गिरेगा कम, चढ़ेगा ज्यादा। भाव इंक्रीज होते रहेंगे और मार्केट लाइव होएगी, जिंदा रहेगी। तो मार्केट जिंदा रह जाएगी। और अगर मार्केट जिंदा हो गए तो अपने को अपॉर्चुनिटी मिलते रहेंगे। अगर मार्केट जीरो हो गई तो फिर आप में सब बेकार है। समझे कि नहीं समझे? ऐसे समझने की कोशिश करिए। आप स्कूल टीचर हो, स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हो। स्कूल है तभी ना बच्चे आते हैं। वहां पे आप पढ़ाते हो। एक दिन किसी भी कारण से स्कूल में आग लग गई, कमरे, टेबल, कुर्सी सब जल गए। अब बच्चे तो आए, आप कहाँ पढ़ाओगे? स्कूल खत्म। तो वैसे ही नहीं, मार्केट ये खत्म तो आप खत्म। ये ईयरली मतलब इस साल का तो डाउनफॉल तो होना है, कभी ना कभी तो होगा ही। 20,120 है। मेरा बड़ा व्यू यही है कि अगर चढ़ने का रहेगा तो कल के दिन चढ़ जाएगा, गिरने का रहेगा थोड़ा सा और गिरेगा। अपना वो जो ईयरली का जो लो है 20,120, वहां से टारगेट अचीव करके फिर अप ट्रेंड बनाएगा। ये भी हो सकता है। आपका भी पॉइंट, आपका एक ज्यादा एक्सपीरियंस है तो आपने पकड़ लिया है यहाँ से, ये तो गिर नहीं रहा है। लेकिन मैं तो यही सोचकर आज ट्रेड नहीं लिया कि थोड़ा सा रिट्रेस ले रहा होगा, कल देखेंगे। कल आप अगर रिवर्सल से समझ जाएंगे। अगर मैं सपोर्ट हाँ से समझ रहा हूँ और मेरी एसएल जोन से मेरी समझ हो रही है, एसएल हाँ जोन, हाँ, तो आपकी समझ रिवर्स से हो जाएगी। रिवर्स से भी नहीं होगी सर। जो हरा जहां से क्लोज होगा थोड़ा सा ऊपर से ओपन होगा, फिर ऊपर चढ़ते जाएगा, उसी में पता चल जाएगा कि इस मतलब बिना रिवर्स किए हुए भी पता चल जाएगा कि ये हम ट्रेंड में है। अब जैसे ही ये ऐसे करके ऊपर की ओर भागेगा, रिवर्स तो होना ही है। हाँ होता क्योंकि है। जब भी ये गई है रिवर्स मार के गई है। जैसे प्रीवियस ट्रेंड में जहां से ओपन हुआ थोड़ा सा चढ़ने लगा, इसका मतलब समझ जाएंगे कि ये तो रिवर्सल है। हम्म अब रिवर्स कैसे होता है, वो सब तो कौन से पता पॉइंट है। रहते हैं, कौन से पॉइंट कटिंग होती है, वो तो आपको पता है। हाँ, लेकिन तो आपका रिवर्स एक्सपीरियंस है कि से यहाँ सपोर्ट ले लिया है, नीचे नहीं जा रहा है, तो आपने एकदम बारीक जगह से पकड़ लिया है। हम लोग को उतना पकड़ भी नहीं है इसीलिए हम लोग चुपचाप से बैठे हुए हैं। यही सोच रहे हैं कि रिट्रेस लिया है थोड़ा सा, इतना कि रेड 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 हुआ है, थोड़ा सा एक हरा लेगा, फिर रेड 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 रहेगा। ये भी हो सकता है। और आपका भी लॉजिक सही है कि इसने यहाँ से घिरा क्यों नहीं, ये भी बात सही है। अभी गिरना है तो ये यहाँ से आराम से गिर सकता है। ये इस जगह से गिरी थी, हाँ। यहाँ से ये गिरा था। हम्म। अगर इसको गिराना है तो ये इतनी सी स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ से ऐसे करके इसके भी नीचे ये जा सकता है। हाँ, ये भी जा सकता है। अगर वो जाएगी तो अगला दिन रेड लेके आएगा, हम्म। रिवर्स इधर से मारेगा, हम्म। उधर से रिवर्स मारेगा, इसको फाड़ेगा, देन यहाँ तक आने की चक्कर में होगी। हाँ हाँ, ये भी हो सकता है। यही सोचकर हम भी बैठे हुए हैं। और अभी आपने मैं तो ये नेगेटिव व्यू है, ये हाँ नेगेटिव व्यू है। हाँ, वे नेगेटिव व्यू है। लेकिन अभी नेगेटिव मार्केट व्यू इस पॉइंट तक मार्केट ने नेगेटिव व्यू खुद से ही किया। हाँ। यहाँ से इसने नेगेटिव व्यू खुद से ही किया। हम्म। लेकिन इसके इसके नीचे मार्केट अभी नेगेटिव किसी भी जगह पे दिख रही है आपको? नहीं इतनी सी नहीं बचा दिख के रही। रखा, फिर हाँ इतनी सी बचा के रखा, हाँ अब हाँ इधर बचा के रख दी है। हाँ, ये तो भी है। इधर पे नेगेटिव क्यों व्यू होने आएंगे जब तक कि मार्केट नीचे की ओर नहीं जाने की चक्कर करती है। हाँ नीचे लेकिन कब जाती है? रेड कैंडल में जाती है, रिवर्स मार के जाती है। तो इधर रेड किधर है? रेड है नहीं ना, तो रिवर्स मारने की कोई फुर्सत दिखा रही है। तो नेगेटिव क्यों सोचे? क्योंकि यहाँ से नेगेटिव सोच मार्केट सोचा क्या। अब यहाँ से मार्केट नेगेटिव होगी तो अगला दिन रिवर्स मारेगी, मारो। हाँ हाँ, आज के दिन तो रिवर्स नहीं मार रहा है। मारेगा आज तो के कब दिन मारेगा? कल मारेगा। हाँ, तो कल का कल देखेंगे। कल रिवर्स भी हो सकता है, नहीं तो आपके अनुसार कल अप ट्रेंड में रह जाएगा पूरा, हरा बना देगा, हरा बनाकर पिक में रह मेरे हिसाब से जाएगा। तो मार्केट खुद जब बियरिश नहीं है, मैं क्यों बियरिश बन जाऊं? हाँ, ये भी बात है। आपका तो एक्सपीरियंस के अनुसार आपने पकड़ लिया कि यहाँ से क्यों नहीं गिर रहा। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा चार रेड बनाया तो एक हरा बनाएगा, फिर कल से शायद गिराएगा। अब कल
दोनों हो सकता है। आपका 90% रहेगा, मेरा 10% रहेगा कि गिरेगा, 90% आप ही रहेगा। आपका जैसा व्यू। आप सोचेंगे, आपकी दिमाग में जो सोच होएगी उसी के अनुसार आप ऑर्डर प्लेस करने वाले हो। हाँ, ये भी बात है। हाँ, लेकिन मैं तो आज ऑर्डर किया भी नहीं हूँ, मैं आज ऑर्डर किया भी नहीं हूँ। आपकी जैसा सोच होगी वैसा आप ऑर्डर प्लेस भी करेंगे। हाँ, ये भी बात क्योंकि है। दिमाग में नेगेटिव होगा तो आप सिर्फ नेगेटिव कैंडल दिखते ही उसमें एंटर मारने की सोचोगे। क्योंकि आप पूरा दिमाग सोच रही है नेगेटिव 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 नहीं, नेगेटिव। आज मैं ये सोचा हूँ कि आज थर्सडे है, तो निफ्टी में वही है कि डोजी वोजी बना उना कर ऐसे ही चुपचाप से बंद कर देंगे। आज तो हम सोचे ही नहीं थे कुछ करने का, सिर्फ आज मार्केट का देखेंगे कि क्या कर रहा है। जो भी करूँगा फ्राइडे से। आज मैं तो यही सोच रहा हूँ कि थर्सडे है, निफ्टी में वही थोड़ा बहुत आगे पीछे घुमाएगा, घुमाकर बंद कर देगा। मतलब कंफ्यूजन जैसे भी कैंडल बनाएगा कुछ। अब निफ्टी के हिसाब से मंथली ओपन के नीचे वो गया, क्योंकि वो हाई पे था। ईयरली हाई, मंथली हाई, वो मंथली ओपन के नीचे जाके लोअर शेडो लगा के आज ग्रीन बना रही है। मतलब मंथली कैंडल की लो पॉइंट नहीं था, वो लो पॉइंट लग चुकी है। लेकिन ये ईयरली लो पे है, ये गिर रही थी तो कल इसको रोका क्यों? आज इसको गिरा रहा था तो इधर पे जाके रोका क्यों? समझे कि नहीं? अगर इसको गिराना है, मंथली की शेडो लगाने हैं तो आज नहीं, कल ये नीचे जाके इसके नीचे शेडो लगाएगी, देन अगला दिन से उठाना चालू कर देगा। तो तब भी अगर ये इस पॉइंट तक आने की कोशिश करेगा, अगर यहाँ तक आने की कोशिश करेगा तो इसके नीचे एक बार जाके क्या करेगी? शेडो लगाएगी, देन रिवर्स मारेगी। तो तब भी ये इतनी सी पॉइंट छोड़ ही देगा। मतलब यहाँ से इसकी क्या होएगी? बाइंग होएगी, देन ये भागना चालू हो जाएगी। तो ये कितना समय के अंदर क्या क्या कर सकता है वो भी समझना है। ऊपर से साइकोलॉजिकल लेवल देखिए, साइकोलॉजिकल लेवल क्या है इसकी? जितने भी ड्राइंग वाइंग है डिलीट। साइकोलॉजिकल लेवल क्या है इसका? अब देखते हैं साइकोलॉजिकल लेवल क्या समझते हो। फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल, सेकंड साइकोलॉजिकल लेवल, इसके ऊपर 500, 500, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। अभी इधर में साइकोलॉजिकल लेवल कितनी है? 46,000। उसके ऊपर ये लेवल है, तो अगर गिरता है तो कहाँ तक? यहाँ तक। 46,000 के नीचे ज्यादा समय टाइम पास नहीं करेगा। बस एक दिन नीचे, या तो आज ही नीचे या फिर कल के दिन नीचे, फिर भागना चालू। अब 47 के नीचे उतर रही है। अगर 47 के नीचे उतरेगा तो 46,500 आ जाएगा। अब उतर रही है, 5 पॉइंट डाउन होगी। क्या समझे? फिर से 6 पॉइंट प्लस। अब 15 मिनट में चाहिए। अगर आप कुछ करेंगे तो क्या होगी? वो इंट्राडे स्कैल्पिंग। अब आपको रिवर्स दिख रही है,
यहाँ से जो स्विंग्स बन रही है उसकी जजमेंट आ रही है। कौन सा स्विंग मार रही है? इस पॉइंट से वो क्या हो रही है? डाउन स्विंग। साइकोलॉजिकल लेवल को काटेगा, फिर अगला साइकोलॉजिकल लेवल पे जाएगा। तो अगर कॉल साइड की हम लोग व्यू बना के रखे थे, मार्केट बेयरिश हो रही है, समझने में कितना टाइम लगा? 2 मिनट भी नहीं। अभी फिर से 47,000 के ऊपर है, तो 47,000 पे जाइए और एक लाइन डाल दीजिए। इस लाइन के नीचे कोई कैंडल क्लोज किया तो सेलर बन जाना। $47,000 के नीचे 46,500, 46,500 हो जाएगी टारगेट लाइन। इसके नीचे क्लोज मारेगा तो ये टारगेट हो जाएगी। क्लियर, समझ में आया है? सर। यस सर।